कैसे हो यूट्यूब फैमिली। वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर बोरा और हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक। तो देखते हैं। और ये मेजरमेंट अपने जो किया था उसी का एक टूल है, यानी मेजरमेंट में जो भी नंबर आएंगे या जो हमारा मेजरमेंट आएगा उसको सिग्निफिकेंटली कैसे लिखें देखते हैं। तो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्थक अंक। सार्थक अंक। लो जी, अब अंक की बात हुई है तो अंक कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इतना सिंपल है, ये तो सबको ही पता है। अच्छा जी, इसमें मैं इनको बता देता हूं। ये है ऑल नॉन जीरो। नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है। अब देखो, जो मैंने जो भी मैं मेजरमेंट करता था, मेजरमेंट यानी मापन, यानी कि मापन, उसमें मान लो अगर कोई भी मेरा मेजरमेंट आया, नंबर की फॉर्म में आएगा, डेसिमल की फॉर्म में भी आएगा, या उनमें डेसिमल भी हो सकते हैं, ठीक। तो उनमें सिग्निफिकेंट अंक कितने हैं, जैसे कि नंबर ले लेता हूं मैंने किसी को रीडिंग लिया और रीडिंग लेने के बाद 568.460 ऐसा कुछ नंबर आया। तो इसमें इसको सिग्निफिकेंटली कैसे लिखूं वो सीखेंगे आज, ठीक है। तो ये ऑल नॉन जीरो, तो इसका है कि ऑल जितने भी नॉन जीरो अगर तुम्हें मेजरमेंट यानी कोई भी आपके नंबर में दिख जाएं तो वो सब सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। लो जी, ये लो, एक चीज क्लियर होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं भी दिख जाए आपको वो सिग्निफिकेंट नंबर है। 1 6 है, 8 है, 4 है, 6 है। तो हमने अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ तो 5 तो दिख रहे हैं, 5 तो मेरे कन्फर्म हो गए। अब दिक्कत करता है ये 0। अब 0 का भी देख लेते हैं, उनका तो क्लियर हो गया ऑल नॉन जीरो का। 0 का देख लेते हैं। अगर 0 इस प्रकार आए कि उसके इधर नॉन जीरो हो और उसके इधर भी नॉन जीरो हो, समझ रहे हो? जैसे यहां जैसे 2 और यहां 6 और बीच में 0, तो ये जो 0 है वो सिग्निफिकेंट होगा, सार्थक अंक होगा। तो 0 का एक फंडा समझ में आ गया कि अगर 0 2 के बीच में आ जाए, इधर भी सिग्निफिकेंट नंबर है इधर भी नॉन जीरो है, तो उन दोनों के बीच में अगर आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो दो चीज क्लियर कर दी, ऑल नॉन जीरो और ऑल नॉन जीरो के बीच में अगर कोई 0 फंस गया हो तो वो भी उसमें गिना जाएगा। ठीक है यार, तू साथ में हमारे, तो ले भाई तेरे को भी सिग्निफिकेंट बना देते हैं। अच्छा जी, अब बात करें ये 0 पीछे आ गया है तो जैसे मान लो कि 2 6, मैं अभी फुल नंबर की बात कर रहा हूं। फुल नंबर मतलब जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मतलब डेसिमल को दशमलव, विदाउट डेसिमल प्लेसेज, यानी बिना दशमलव, दशमलव वाली संख्या। जैसे 260, लो भाई 0 यहां आ गया। अगर ऐसा हो और अगर मान लो ये हो 0 2 6, वैसे ऐसे तो कोई लिखता भी नहीं है, पर फिर भी अगर ये भी आ जाए तो ये होंगे, इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलते हैं इनको? ऐसे और 0 आ गया तो इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का हिंदी में होगा अनुगामी, अनुगामी शून्य। अच्छा जी, तो अगर बिना दशमलव वाली संख्या हो, नॉन डेसिमल, 2600 यानी 2600, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे।
लो जी, अगर 0 2 रोल नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, यानी सार्थक है। और अगर वो आगे पीछे आ रहा है और बिना दशमलव की संख्या है, नॉन डेसिमल, और उसमें आगे आ जाए चाहे पीछे आ जाए तो वो ट्रेलिंग में चला जाएगा, ट्रेलिंग 0 होंगे, बट वो सिग्निफिकेंट में नहीं जुड़ेगा। क्लियर? तो हमने पढ़ा अभी नॉन जीरो होंगे सिग्निफिकेंट, ये वाला भाई साहब अगर 0 2 के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट, अगर ऐसा हो तो सिग्निफिकेंट नहीं। तो ये तो पूर्ण संख्या की बात हो गई, पूरी जो संख्या आ रही है। अब मैं बात करता हूं डेसिमल प्लेसेज की, ठीक है। अब हम देखते हैं डेसिमल प्लेसेज वाले। तो जैसे यानी डेसिमल दशमलव, डेसिमल नंबर, यानी हाँ नंबर ले लो, मेजरमेंट दशमलव वाले, ठीक है। अब दशमलव के अंदर एक तो सिंपल सा है कि अगर मेरा मेजरमेंट या फिर कोई भी नंबर जो जिसका सिग्निफिकेंट देखना है हमें, अगर वो 1 से बड़ा है, बड़ा यानी ग्रेटर देन 1, अगर वो 1 से बड़ा है, जैसे कि 2.5602 ये नंबर है, तो ये दशमलव नंबर है। तो अगर 1 से अगर ये बड़ा है तो 1 से बड़ा है 2, ठीक है। इस केस में ट्रेलिंग 0, ट्रेलिंग 0 वैलिड होंगे। वैलिड मतलब सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। जैसे यहां पे आता 2.005, लो जी, ये जो नंबर है ये सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मैं और नंबर की बात करता हूं जैसे 2.0500, इस केस में भी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ये 0 भी और ये 0 भी। बात समझ में आ रही? अगर मेरा नंबर डेसिमल हुआ और उस डेसिमल में वो नंबर अगर 1 से बड़ा हुआ तो उस केस में जो ट्रेलिंग 0 होगा, जैसे ये वाला 0 हुआ और ये वाला 0 हुआ, ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। जबकि मेरा अगर फुल नंबर था, जैसे मान लो 25,000 यानी 25,000, इस केस में ये तीनों नहीं थे। और अगर मैं यहां पर पॉइंट लगा दूं 2.5000 या फिर 25.000, इस केस में ये सिग्निफिकेंट नंबर है। समझ गए? तो डेसिमल के अंदर हो, डेसिमल हो और 1 से नंबर बड़ा हो, तो उस केस में मेरे ट्रेलिंग यानी अनुगामी 0 है वो काउंट होंगे, इस वाले भी और इस वाले भी। जैसे मान लो ये था, ये भी 0 काउंट होगा और ये भी 0 काउंट होगा। अब बात करते हैं 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा हो तो शुरुआत क्या होगा? 0। लो जी, जैसे मान लो अब यही नंबर हो 0.050 और 0, लो जी, इसकी बात करते हैं। तो इस केस में ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर 1 से छोटा नंबर है तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट डिजिट तो 0 ही आएगा। उस केस में ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर? ये समझ में आया? तो अगर डेसिमल नंबर है उस केस में अगर 1 से बड़ा है तो ये सब काउंट होंगे, ये भी काउंट होंगे, बट अगर 1 से बड़ा नहीं है तो ये काउंट नहीं होंगे। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं इसके बाद में और कुछ और कौन कौन से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि और कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने किन का देख लिया, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल, दोनों का देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हाँ, जैसे कि मान लो कि कोई ऑर्डर दे रखा है, यानी जैसे 3 × 10⁵ मीटर दे रखा है, 3 × 10⁵ मीटर। तो ये जो होता है इसको बोलता हूं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 10। 10 का कितना ऑर्डर, यानी कोटि, किस कोटि का है। तो ये जो ऑर्डर होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। बट ये जो नंबर है ये निगम नंबर,
कैसा है, नॉन जीरो है, तो मैंने क्या बताया था, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे 2.08 इंटू 10⁻5 या 6 ले लो मीटर है ये, तो इस केस में 2.305 ये तो नहीं है इसमें, और नॉन जीरो 2 से बड़ा है, डेसिमल वाला है, और 2 से जब बड़ा है यानी 1 से बड़ा है तो उस केस में ये जीरो काउंट होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो देखो ये नॉन जीरो था आएगा ही, सिग्निफिकेंट तो 2 तो ही गए। फिर देखता हूँ डेसिमल दिया हुआ है, जब भी जीरो दिख जाए तो वही के वाला केस की है भाई, डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल दिया हुआ है तो उस केस में अगर डेसिमल से पहला वाला नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उस केस में ट्रेलिंग जीरो यानी ये वाला जीरो काउंट होगा। लो जी काउंट कर दिया तो हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ऑर्डर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लो कि जैसे हम एरिया का सूत्र पढ़ते हैं, एरिया का यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, जैसे वर्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं 2πr। तो इसमें जो ये 2 है ये मेजरमेंट में तो पार्ट करता ही नहीं है, 2 फिक्स है यानी कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, और या जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो, जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो, जैसे कि वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ या फिर कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू हुई, वो सब फिक्स है। तो उस केस में यानी कोई कांस्टेंट नंबर हुआ, उस केस में वो मेजरमेंट में पार्ट नहीं ले रहा है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होंगे, अनंत। यानी कि अब ये जो 2 है ये 2 पार्ट नहीं करेगा मेजरमेंट के अंदर, ये तो सिंपल सी बात है। मेजरमेंट में किसका करूंगा, आर का मेजरमेंट करूंगा, पाई भी मेरा फिक्स है तो पाई में भी सिग्निफिकेंट नंबर, तो पाई केवल 3.14। अब इस केस में 2 हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, तो इनका जो सिग्निफिकेंट नंबर है ये अनंत है, कितने भी ले सकता हूं। मतलब जैसे कि ये 2 हुआ तो एक सिग्निफिकेंट नंबर 0.0 लगा दिया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी कितना भी ऑर्डर में हो सकता है। तो जो ऐसे या फिर फॉर्मूला कोई जैसे मान लो मैं ले लेता हूं t इक्वल टू t/n, अब ये नंबर है, तो ये अगर नंबर है ये कांस्टेंट हुआ क्योंकि मुझे ये वैल्यू से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n कोई कांस्टेंट होगा, तो उस केस में इसका इन्फिनिटिव यानी अनंत होगा। सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या कितनी होगी, फिगर्स अनंत होंगे, इन्फिनिटिव होंगे। तो अभी क्या पढ़ाया मैंने, दोनों चीजें, यानी ऑर्डर है वो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट नंबर में, और दूसरी चीज ये जैसे 2 हुआ ये कांस्टेंट नंबर आता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो सिग्निफिकेंट फिगर में पार्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा बट अनंत होंगे, उसके सिग्निफिकेंट नंबर अनंत होंगे और ये पार्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब एक रूल और देखते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट रूल कि अगर मान लो मैंने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद मैं उसकी यूनिट चेंज करना चाहता हूं, मेरा मेजरमेंट अगर सेंटीमीटर में आया और मुझे उसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर, mm के अंदर, मिलीमीटर के अंदर, तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो रूल ये है कि सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो। देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 6.02 यानी 5.602, लो ये नंबर है कोई, और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यानी मेरा मेजरमेंट ये सेंटीमीटर में आया। सिग्निफिकेंट नंबर फिगर देखते हैं, देखो डेसिमल नंबर है, 1 से बड़ा है, ये 0 काउंट होगा, ठीक है, ये तो आएगा ही, 2 के बीच में है, तो 1 2 और 3 और 4, लो जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसको मैं अगर मैं mm में चेंज करूं तो 1 सेंटीमीटर को अगर अगर mm में चेंज करना हो तो 1 डेसिमल इधर टहल जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 56.02 mm। लो जी अब चेक कर लेते हैं, 1 से बड़ा है, ये 0 काउंट होगा, तो ये फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो अभी तो यूनिट चेंज करने से फिगर्स में चेंज हुआ ही नहीं, रूल सही चल रहे हैं। अब मान लो इसको मैं मीटर में चेंज कर दूं, तो मीटर में चेंज करूंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल पॉइंट इधर खिसकता है, और अगर बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल पॉइंट इधर खिसकता है। तो ये बड़ी थी, ये छोटी थी, डेसिमल पॉइंट आगे जा रहा था। अब सेंटीमीटर छोटा रह गया, मीटर में चेंज करना है तो इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 के ऑर्डर का भाग लगता है इस टाइम, और उस टाइम 10 के ऑर्डर का मल्टीप्लाई होता है। लो जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट इधर खिसक जाएगा, कितने 2 तक, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 10⁻² का भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा 0.05602 मीटर। क्या आया? 0.05602 मीटर। इस केस में देखो, लो जी, 0 और पॉइंट, डेसिमल नंबर 1 से छोटा है। लो जी, ये तो काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा, पर ये तो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये तो काउंट होगा। ये भी काउंट, ये भी काउंट, ये भी काउंट, तो कितने बचे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर। लो जी, अभी तक तो सही है। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके देख लिया, सेंटीमीटर को mm में भी चेंज करके देख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मान लो मीटर को अगर मैं किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहता हूं, क्या करूं? इसको किलोमीटर में, तो 1 मीटर में कितने? तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, यानी छोटी यूनिट है और वो बड़ी यूनिट है। तो 0.1 2 और 3, 1 2 एंड 3 4 5 6 0 2। तो लो जी, ये हो गया किलोमीटर के अंदर। तो इस केस में भी ये 0 से छोटा है, लो जी 4 होंगे सिग्निफिकेंट नंबर। यानी कि ये हुआ कि सिग्निफिकेंट जो नंबर है, मेजरमेंट का अगर नंबर है, उसकी अगर यूनिट्स को अगर मैं चेंज करता हूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लो जी, अभी तक हमारा रूल वैलिड है। इसको काफी बार किया, और मैंने एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो ये दे रखा है 5.600 मीटर, ध्यान से 5.600 मीटर। अब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट भी 1 से बड़ा है तो ये काउंट होगा। तो ये हो गए 4 सिग्निफिकेंट कोई। अब अगर मान लो इसको मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं, मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये डेसिमल यहां खिसक जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 560.0 सेंटीमीटर। इस केस में ये 1 से बड़ा है, लो जी बड़ा है, तो ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर मैंने इसको सेंटीमीटर से mm में चेंज किया, तो mm में चेंज करूंगा तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, यानी अब जो चारों नंबर हैं ये डेसिमल पॉइंट है, आगे पहुंचेगा तो ये आएगा 5600 और अब आ जाएगा ये mm के अंदर। अब क्या हुआ कि इस केस में ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ओनली 2। दिक्कत स्टार्ट हो गई, मतलब अब मेरा रूल वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। जो पहला एग्जांपल हमने किया उस केस में अगर मैंने यूनिट्स को चेंज किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। बट अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, उस केस में अगर यूनिट्स को चेंज किया तो फर्क पड़ा, सिग्निफिकेंट नंबर्स डिक्रीज हो गया, 4 से 2 आ गया, तो हमारा रूल नॉट वैलिड हुआ। बट फिर साइंटिस्ट ने एक
साइंटिफिक नोटेशन दिया, यानी दिया कि ये रूल वैलिड होगा, और इसको रूल को वैलिड करवाने के लिए उन्होंने ऑर्डर को बताया कि भाई आप इनको ऑर्डर में चेंज करो। किस में चेंज करो? ऑर्डर के अंदर चेंज करो। ऑर्डर किसका ऑर्डर होगा? यानी कोटि। कोटि का मतलब भाई 10 की कोटि में चेंज करो। कितनी? 10s पावर के अंदर। और जैसे मान लो ये 5.600 मीटर है, तो ये बोलता है नोटेशन कि सर कोटि का मतलब ये हुआ कि a गुणा 10 की घात b, ये मेरे नंबर्स हैं। तो इन नंबर में यानी इनके सिग्निफिकेंट फिगर में अगर कोई चेंज ना करना पड़े, यानी मेरा रूल वैलिड हो, तो उस केस में मुझे इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया कि जो ऑर्डर है 10s पावर 10 की घात वाला ऑर्डर, और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे जो के त्यों रह जाएंगे और यूनिट भी चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर 5.600 मीटर है, अगर इसको मान लो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, यानी 10 की घात 2। तो मैं इसको सिंपली 5.600 इंटू 10s पावर 2, और ये लो जी सेंटीमीटर में चेंज हो गया। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अगर मान लो इसको मुझे mm में चेंज करना है, तो ये 5.600 इंटू 10s पावर 3 mm। और अगर मुझे किलोमीटर में चेंज करना है, तो लो जी ये किलोमीटर में भी चेंज हो जाएगा। 5.600 इंटू 10s पावर, अब 1 मीटर में 1000 नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। अब मुझे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो भाग लगेगा कितना? 10 की घात 3 का। तो ये 10 की घात 3 नीचे थी, ऊपर आएगी माइनस की 3 हो जाएगी। तो लो जी ये किलोमीटर के अंदर आ गया। तो देखो यूनिट्स चेंज हुई और सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 4 4 और 4, यानी अब रूल वैलिड हो गया। तो अगर आपको यूनिट्स में चेंज करना हो, यानी यूनिट्स चेंज हो रही हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और उसके लिए आपको ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन से नंबर यानी किस किस तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब इनके अर्थमेटिक कैलकुलेशन की बात करता हूं। अर्थमेटिक कैलकुलेशन का मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, यानी गुणा, भाग, जोड़ और घटा। क्योंकि मेजरमेंट आप जब अपन लेंगे तो एक मेजरमेंट आएगा, दूसरा मेजरमेंट आएगा, क्या पता उन दोनों मेजरमेंट से मल्टीप्लाई करके मुझे कुछ और रिजल्ट निकालना हो। जैसे कि एडिशन की बात करता हूं मैं, एडिशन यानी संयोजन यानी जोड़, सिंपली अपन भाषा में बोलते हैं जोड़ यानी योग करना। जैसे एक कोई नंबर है, जैसे मैं नंबर ले लेता हूं 4.034, एक नंबर ये हो गया, और एक नंबर ले लेता हूं 3.8, और एक नंबर ले लेता हूं 6.07, और एक नंबर लेता हूं 0.5, बस ये नंबर लिया। तो ये 4 मेजरमेंट थे, इन चारों का मुझे जोड़ करना है यानी योग करना है यानी एडिशन करना है, ऐड करना है। क्लियर? तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में लेके चलता हूं मैं, सब्सट्रैक्शन को भी। सब्सट्रैक्शन यानी घटा, व्यवकलन। अब इनमें एक रूल होगा कि एडिशन की बात जब भी होगी और जब भी सब्सट्रैक्शन की बात होगी, तो फाइनल रिजल्ट मतलब जोड़ने और घटाने के बाद, फाइनल रिजल्ट मतलब जोड़ने और घटाने के बाद मुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मुझे डेसिमल प्लेसेज को देखना है। डेसिमल प्लेसेज यानी दशमलव स्थान,
और वो भी कम से कम, यानी लीस्ट। लीस्ट का मतलब होगा कम से कम। लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे देखो कि फाइनल जो रिजल्ट होगा, मतलब इन सबका जोड़ होने के बाद जो रिजल्ट मेरा आएगा, वो रिजल्ट क्या थे, वो उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर, यानी उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर उस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि इन चारों नंबर में डेसिमल प्लेसेस देखे जाएंगे और वो डेसिमल प्लेसेस सबसे लीस्ट हो। कैसे? यहां पर डेसिमल प्लेसेस है 3, यहां पर डेसिमल प्लेसेस है 1, यहां पर है 2 और यहां पर है 1। ध्यान से देखना। और दूसरी बात, यहां मैं डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सिर्फ डेसिमल प्लेसेस देखना है। तो डेसिमल प्लेसेस ये रहे। इन जीरो क्या करना है क्या नहीं, ये जीरो काउंट होगा नहीं होगा, इन सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ देखना है डेसिमल प्लेसेस। तो ये 3 है, 1 है, 2 है और 1 है। लीस्ट कौन सा है? एक तो ये लीस्ट है और एक ये लीस्ट है। और लीस्ट का नंबर क्या है? नंबर है साहब 1, यानी दशमलव से पहले स्थान तक ही मुझे रिजल्ट रखना है। लो जी देख लेते हैं अब जोड़ करने के बाद। ये 4 है, ये 4 मेरा ऐसे ही लिखा जाएगा। 7 3 10 0 1, 8 और 1 9 और 5 कितने? 14 का 4 1 4 10 और 14। ये मेरा सम आया। यहां पे मेरा काम सम करना नहीं है, मेरा काम है बताना कि फाइनल रिजल्ट। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेज, ये मेरा डेसिमल प्लेसेज हुआ। उनमें से लीस्ट, इनमें से लीस्ट है साहब 1, तो लो जी 1 तक, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 14.4। लो जी अब बताओ इससे तो इजी क्या होगा? हो ही नहीं। एडिशन इतना इजी, मतलब आपको एडिशन करने में नंबर देखने हैं, डेसिमल प्लेसेज ढूंढने हैं, ये डेसिमल प्लेसेज, ये डेसिमल देखना है, उसमें से लीस्ट कौन सा है, लिस्ट में से देखो उठाओ, उतना ही जोड़ दो भाई। डेसिमल 1 छोड़ दिया, 2 लिस्ट होते 2 छोड़ देते और आंसर लिख दो, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ऐसी सब्सट्रैक्शन के अंदर अगर मान लो ये नंबर था 4.034 और इसमें से मेरे को 3.8 माइनस करना था, तो इस रिजल्ट में माइनस कर लेना, आपके ऊपर है, कर लेना इसको। माइनस करने के बाद देखो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेज हैं और इसमें 1 डेसिमल प्लेसेज है, तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट के अंदर मुझे 1 डेसिमल प्लेसेज तक ही रखना है। ये तो हो गया किसका रूल? एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, यानी घटा और जोड़ का तो हो गया। अब देख लेते हैं गुणा और भाग का। तो अब देख रहे हैं हम एडिशन हो चुका है, सब्सट्रैक्शन हो चुका है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इसमें रूल छोटा, मतलब वहां पे मैंने डेसिमल प्लेसेज की बात की थी, अब यहां पे यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, गुणा और डिवाइडेशन, डिवीजन यानी भाग। इन दोनों में क्या रूल होगा? जैसे कि मान लो कोई एक नंबर है, ए नंबर, वो डिवाइड होगा बी में और वो सी बनाएगा, या फिर ए है वो बी से मल्टीप्लाई होगा और सी बनाएगा, ठीक है। और इनमें ए में कोई सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, बी में भी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो सी डिसाइड क्या करेगा कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर का याद रखना है तुम्हें। कैसे? कि इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट, उसमें अब डेसिमल भूल जाओ। किसको भूल जाओ? डेसिमल को कितना ही भूल जाओ। अब बात करता हूं मैं सिग्निफिकेंट फिगर की। फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट नंबर उतने ही रखने हैं तुम्हें जो कि सबसे कम यानी लीस्ट है गिवन क्वांटिटीज में, यानी गिवन जो भी नंबर ए और बी यहां गिवन है, तो ए और बी, और फाइनल रिजल्ट होगा सी। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सी। तो इसका मतलब ए में और बी में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला जो भी होगा, सी उसी का भाई बन जाएगा। तो सी में भी उतने ही होंगे। जैसे
कि ये हो गया 2.304 मल्टीप्लाई बाई 0.005। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है, ये देखो 2 1 से एक बड़ा है तो 1 2 3, ये 0 बीच में आ रहा है तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसमें ये काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 से छोटा हो गया। डेसिमल प्लेसेज में 1 2 3 ये काउंट नहीं होंगे, ओनली ये काउंट होगा, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें जरूर याद रखना कि उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ओनली एक ही लूंगा, ओनली एक। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी इसमें डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का याद रखना है। अगर मान लो कोई ए और बी का मैं डिवाइड कर रहा हूं और ए में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो रिजल्ट आएगा उस सी के अंदर कितने होंगे? लीस्ट, यानी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब यहां डेसिमल प्लेसेज को मत देख लेना, यहां सिर्फ आपको सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको डेसिमल प्लेसेज को देखना है। दोनों ही चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेज, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और एडिशन सब्सट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेज। यहीं ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर ये चीज ध्यान दे लिया तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर्स का आप इजीली कर लोगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउंड ऑफ। देखते हैं उसको। अब बात आती है राउंड ऑफ की। तो राउंड ऑफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिक्रीज करना। जैसे मान लो कोई संख्या मुझे, कोई भी नंबर मुझे 5 सिग्निफिकेंट फिगर की दे रखी है और वो चाहता है कि साहब इसको आप राउंड ऑफ करो, यानी इसको छोटा करो और आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आओ, तो उसको 4 से 2 करने में क्या रूल लगेंगे? राउंड ऑफ का सिर्फ और सिर्फ यही मीन है। कभी कभी क्या होता है कि आप पॉइंटों में छोड़ देते हो, नंबर को छोड़ देते हो, फिर उसको राउंड ऑफ करते हो। बस में जब किराया देते हो तो कहीं राउंड ऑफ में किराया लेते हैं, 83 है 80 ले ले भाई, 3 कहाँ गया? राउंड ऑफ में चला गया। समझ रहे हो ना? तो राउंड ऑफ का मतलब, जैसे टॉपिक है राउंड ऑफ, तो सिंपल सा रूल है इसका कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिक्रीज करना है। 4 है का 3 कर दो, 6 का 2 कर दो। अब मैं मान रहा हूं कि मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक डिक्रीज करना हो, 3 तक करना हो, 4 तक करना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं तक का भी हो सबका कर देंगे। याद क्या रखना है? जैसे मुझे यहां पर कोई नंबर दे दिया, जैसे 5 पॉइंट और 3 डेसिमल प्लेसेस तक दे दिया, तो सिंपल सी बात है, 1 से बड़ा है तो यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, सब काउंट होंगे। तो इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब मान लो मुझे इसको, यहां पे 4 है और मैं नंबर लेता हूं 1 2, इसको 3 होंगे इसमें, जैसे यहां पे तो 3 होंगे, तो 5.2 और यहां 6 है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहां पर मैं ले लेता हूं 4 यहां पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब देखो कि 2 तक सिग्निफिकेंट नंबर को अगर मुझे यहां तक ही राउंड ऑफ करना है, तो लो जी, ये मेरा 2 तक, यहां तक करना है, मुझे यहां तक तो रखना ही है, यहां तक तो मुझे ही रखना ही है। अब बात करते हैं, इसको देखते हैं, जहां तक मुझे रखना है उस सिग्निफिकेंट फिगर से अगले वाला फिगर यानी अंक को देखता हूं, वो है भैया मेरा 6। तो यहां रूल ये लगेगा कि आप सिर्फ जहां तक सिग्निफिकेंट नंबर है वहां तक आप चाहते हो, उसके बाद आप अगर आधे से ज्यादा, आधे का मतलब 50%। अब नंबर का 50% क्या होता है? 5 से छोटे हैं वो 50% से अंडर आते हैं और 5 से बड़े हैं 50% से ज्यादा जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ 5। देखो 5 से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं ये 50% वाला रूल ले रहा हूं। तो ये 5 जो नंबर मुझे दिख जाए और इससे अगर बड़ा दिखे, यानी 5 से अगर बड़ा दिखे, तो ये मान लो 6 है, तो 50% से अगर बड़ा हो तो मैं 1
जोड़ दूंगा पिछले नंबर में। अगर ये 5 से बड़ा 6 है तो ये अगर 5 से बड़ा 50% से बड़ा है, 50% यानी 5 नंबर, तो मैं सिंपल सी देखूंगा भाई 2 के अंदर मैं सीधा 3 ठोक दूंगा, यानी 5.3 हो जाएगा ये। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अगर मान लो ये 50% से छोटा होता तो सेम कोई चेंज नहीं, एज इट इज रखता। जैसे यही नंबर 5.234 होता, उस केस में बोलता कि भाई सिग्निफिकेंट 2 तक मुझे राउंड ऑफ करके दो। 1 और 2, लो साहब 2 तो हो गया। यहां से नहीं करना, पीछे से, क्यों पीछे से नंबर थोड़ी लेंगे, नंबर तो ये चाहिए मेरे को। इनका भी मैं रूल बता देता हूं, ये आगे वाला ही क्यों किया, पीछे वाले क्यों नहीं किया, देख लो उसको भी। कि जैसे कोई नंबर जैसे 5.23 और 4 जो दिया हुआ है, इसमें भी रूल होता है कि ये जो नंबर है इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये नंबर तो ठीक है यार, मैंने मेजरमेंट किया, ये नंबर तो आएगा ही, ये नंबर तो आएगा, यानी फिक्स है, श्योर यानी निश्चित, निश्चित यानी कि अनसर्टेन नहीं, सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन यानी इसके बारे में बिल्कुल फिक्स हूं, इसके बारे में दोनों के बारे में फिक्स हूं कि भाई 2, 3, यानी जो लास्ट नंबर होगा वो फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी वो अनसर्टेन है, एरर में पार्ट वो ही लेगा, फर्स्ट नंबर एरर में पार्ट लेगा ही नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है लास्ट, इसको बोलता हूं अनसर्टेन, ये अनसर्टेन होगा और ये सर्टेन होंगे। बेटर बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन है, लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन रहेगी, यानी अनिश्चित रहेगी कि वो फ्लक्चुएट कर सकती है। इसलिए ही मैं राउंड ऑफ यहां से इनको हटाता हुआ आता हूं, इनको तो एज रखता ही हूं, क्योंकि ये नंबर ही अगर मैं हटा दूंगा तो यहां से मेजरमेंट थोड़ी दूंगा, तो राउंड ऑफ थोड़ी हुआ। अगर मान लो आपके पास 8,840 का बिल बढ़ा और आपने 8,400 पकड़ा है ना, तो 8,000 तो फिक्स था ना, उसमें तो चेंज आपने राउंड ऑफ कहां से किया, पीछे से किया, 40 रुपए को, पीछे जो 40 रुपए थे उसको राउंड ऑफ किया, आपने 8,400 रुपए दिए। तो दुकान वाला है जो लेने वाला है वो 40 का झेल जाए। अगर आप 8 को ही गायब कर दो, जैसे 8,440 रुपए, तो अब अनसर्टेन में ये आया, ठीक है साहब ये अनसर्टेन में आ गया, क्योंकि 0 था यहां, तो इसको तो मैं क्या कम करके दूं, 1 बढ़ा के दूंगा तो पैसे ज्यादा चले जाएंगे। यहां पर अगर मैंने नंबर बढ़ाया 1, 2, 3, 4, 0 नहीं रखा तो पैसे ज्यादा ही जाने हैं, ये तो तय वैल्यू से, तय मूल्य से भी ज्यादा पैसे दे दिए, तो वो क्या करेगा, नहीं यार 8,400 में डन करो, तो 8,400 लो साहब ठीक है, राउंड ऑफ ठीक है। ये नहीं है कि इसको हटा दो और ये कर दो, 84 हटा दो और 40 रुपए दे के आ जाओ, भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है, अनिश्चित उसी में ही उसी को राउंड ऑफ करते हुए आने। अब इसको हटा दूंगा तो अब यहां पर अनिश्चित 3 हो गया है, तो हर नंबर में एक अनिश्चित डिजिट होती है, यानी अनसर्टेन डिजिट होती है। तो यहां पर 84,100 रुपए दे दोगे ठीक है, बट अगर आप यहां तक आने लगो साहब इसको राउंड ऑफ कर दो, तो दुकान वाले हाथ जोड़ लेगा, साहब 440 रुपया को दंड ना ले सकूं मैं, मतलब इतना तो ना भुगतान हो सके, तो 40 रुपए छोड़ देगा और 84 यानी राउंड ऑफ कर दिया। तो ऐसे ही यहां से राउंड ऑफ करना है, तो मुझे कितना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। लो जी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो रख लिया हमने, अब आ गया अनसर्टेन, ये 3 नंबर का आ गया काम। अब ये 3 है वो 50% से छोटा ही है, तो छोटा होगा तो साहब ठीक है 5.2, यही राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 2 रूल तो समझ में आया कि अगर 50% से ज्यादा है तो 1 उठाओ पिछले में जोड़ दो, और 50% से कम है तो 1 उठाओ, कुछ नहीं जोड़ना, सेम एज इट इज रख दें। और उसके बाद अगर जैसे कि मिटा देता हूं पहले, तो अगर नंबर जैसे मैंने अभी बताया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे राउंड ऑफ करना है, और ये कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, और
ये पॉइंट हो गया जैसे 5.37, यहाँ पे ये नंबर रखता हूँ मैं 7 और ये 4 था। तो इसको राउंड ऑफ 2 के लिए करने के लिए मैंने क्या बताया, 5 पॉइंट यहाँ तक छोड़ दो, 2 तक, 7 देखा 5 से बड़ा, यानी 50% से अगर बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे, यानी +1 पिछले डिजिट में, तो ये 5.4 हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर होता 3 तो 50% से छोटा है तो सेम रहेगा। लो जी सेम रख दो, तो ये हो जाएगा 5.3 ही रहेगा। अब इन दोनों की गाड़ी बीच में अटक जाए। बीच में अटकने का मतलब कि इन दोनों के बीच में ना तो बड़ा है ना छोटा है, यानी बराबर है 50% के। लो जी, अब इसमें कितने केस हो सकते हैं 50% के बराबर है। उस केस में देखो कि अगर ये भाई साहब 5 ही हो, अब मैं इन दोनों को छोड़ देता हूं, यहां पे भाई साहब 5 ही है। लो जी, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तक मुझे रखना है और 2 के बाद सुई बीच में अटक गई, ना तो 50% से अधिक है ना वो 50% से कम है, यानी कि ये 5 नंबर है, ना तो ये 50% से अधिक है ना कम है। तो मैं देखूंगा कि रियल में 50% से ऊपर है नहीं, क्योंकि 50 के बाद आता है 51%, 52%। तो मैं इसका अगला नंबर देखता हूं। अगला नंबर 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पे कोई नंबर भी हो सकता है, नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है, और यहां पर जीरो भी हो सकता है। अगर नॉन जीरो नंबर हुआ जैसे मान लो 7, तो देखो भाई ये अब आधे से ज्यादा में चला गया, क्योंकि 57 50% से ऊपर ही होता है, इसलिए मैंने 50% का नाम लिया। तो अगर मैं 5 लेके चलता तो पता नहीं चलता अगले डिजिट को देखने के बाद। यहां पे मैं अगली डिजिट देखूंगा, अगर वो नॉन जीरो है उस केस में वो ऑलवेज 50% से ऊपर पाई जाएगी, और 50% से ऊपर होते ही +1 डाल दो इसके अंदर, तो भैया ये हो जाएगा 5.4। अब भी सुई अटक सकती है, बिल्कुल बीच में लटक सकती है। कैसे कि अगर मान लो यहां आ गया 0, तो ये केस हो जाएगा वो वाला 50% वाला। अब भैया इस केस में क्या करें, तब बोला अब 1 नंबर और आगे चले जाए, नहीं इतना भी नहीं जाना, 2 तक ठीक था। फिर बोलता है सर कि आप पीछे वाला अंक देखो, कि अगर ये वाला केस आता है उस केस में आप ये वाला अंक देखो पीछे वाला। अगर ये भाई साहब ओड है, ओड का मतलब विषम, तो इसमें 1 जोड़ दो, यानी 5.4 कर दो। और अगर ये इवन है यानी कि सम है, तो इसमें एज इट इज कुछ मत जोड़ो। सिंपल सा रूल है, ऐसे ही राउंड ऑफ करते हैं। तो पहले क्या था, अगर 50% से ऊपर हुआ यानी 5 से बड़ा, अगर 5 से बड़ा हुआ तो +1, 5 से अगर छोटा हुआ सेम रखो, 5 ही हुआ तो दिक्कत। अगला नंबर देखो, अगला नंबर देखूंगा, अगर वो भी नॉन जीरो हुआ तो 50% से ऊपर गया, 1 जोड़ दो +1। और अगर 5 के साथ 0 पाया गया तो फिर 50% वाला केस हो गया। फिर उसके पीछे देखो साहब नंबर, ये वाला नंबर अगर ओड है तो +1 जोड़ दो, और अगर इवन है तो सेम ही रख दो, कोई चेंज मत करो। अब बताओ इससे इजी क्या होगा, राउंड ऑफ करना। सिंपल सा ये रूल है राउंड ऑफ करने। कोई भी नंबर, जैसे आप नंबर बता दो, आप तो कैसे बताओगे, मैं ही देख लेता हूं नंबर। जैसे कि मान लो ये नंबर हुआ 5.72582 इतना बड़ा, और वो बोल रहा है साहब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे राउंड ऑफ करके दो। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 चाहिए, 1 2 और 3 यहां से नहीं छोड़ना, वही 8400 वाला याद रखना है। 1 2 3 यहां तक छोड़ दो साहब, इतना तो देना ही है। अगला नंबर देखो 3 तो छोटा है, किससे छोटा है भाई, 50% से, यानी 5 से छोटा आ गया, सेम एज इट इज रख दो।
5.72। देखो कितना इजी था, राउंड ऑफ हो गया। अब यहां मान लो वो दे देता 5, ये 5 दे देता तो क्या देखता 5, अरे यार ये तो 5 तो चला गया। ये 50% वाले केस में तो एक डिजिट और देख लो, अगली डिजिट देखी 55, वाह मजा आ गया। 55 देखते ही 50% से अधिक तो 7, 2 में 3 1 जोड़ दिया। अब अगला मान लो आगे 0, 0 देखते ही ना साहब आप तो 50% फिक्स आ गया। अब मुझे पिछला देखना है, ओड है या इवन है, ये 2 इवन है, इवन है तो सेम रखो, ओड होता तो 1 प्लस कर देता। सिंपल है ना, एग्जाम्पल करना है इसके, और अगर प्रॉब्लम आए तो डालना कमेंट के अंदर, मैं बताऊंगा उसमें क्या कमी की होगी, तुमने गलती की होगी। तो इन सब का याद रखना। हमने राउंड ऑफ सीख लिया, एक और है याद आ रहा है एक छोटी चीज कि आप एक चीज याद रखना, अगर मान लो किसी का इनवर्स निकालते हो, इनवर्स जानते हो, जैसे मान लो कि ये 9.83 है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है तो 1/9.83 आंसर आएगा, नहीं 1/9.83, इसी को तो इनवर्स बोलता हूं। तो अगर ऐसा कभी आप भाग देते हो तो उस केस में जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें इसमें जितने सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसमें जैसे 3 है तो आप 4 रखना उसके अंदर। इससे क्या होता है, ये छोटा सा रूल है क्योंकि याद रखने योग्य भी, मतलब ये हुआ कि 3 है, अगर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप रिजल्ट में 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो इसका रिजल्ट कोई सी आया तो अगर इस सी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आ जाएगा, या फिर इसका इनवर्स लूं तो आंसर यही आ जाएगा। वैसे कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, छोटी सी चीज थी, बट आपको राउंड ऑफ समझ में आया, सिग्निफिकेंट समझ में आया, फिगर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो अब कहीं भी आप फिजिक्स में कभी भी मैथमेटिकली कोई मेजरमेंट आए तो वहां पर आप उसको सिग्निफिकेंट कर सकते हो। और कहीं एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए सिग्निफिकेंट करके दो, 3 डिजिट तक करके दो, 2 तक करके दो, 1 तक करके दो, तो डरना नहीं, यही रूल है, आराम से लगाना, सोल्व हो जाएगा। और पूछे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं तो पहले जो पढ़ाया था ना, नॉन जीरो आर, ये 0 यहां आएगा तो सिग्निफिकेंट है नहीं है, ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो उन सब का याद रखना, आपके इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां से अगर क्वेश्चन आए तो कटना तो नहीं चाहिए, नीट में आए, जेई में आए, हम क्वेश्चन करेंगे, ट्यूटोरियल क्लासेज में करेंगे। और अभी ये सिर्फ फिजिक्स को पढ़ने के लिए टूल्स चल रहे हैं, और अगला जो टूल होगा वो होंगे फंक्शंस। ठीक है।